नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो एनएसएस से रिलेटेड है। तो नेशनल सर्विस स्कीम क्या है, इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, उससे आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या होता है, मैं सारा डिटेल बताने जा रहा हूं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो चैनल पे पहली बार आए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और चैनल का लिंक को भी शेयर करें ताकि हर तरह का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया गया है एनकेपी प्रोडक्शन का, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं हर तरह का छोटा बड़ा अपडेट पाने के लिए। तो चलिए आप बताने जा रहे हैं कि मारवाड़ी कॉलेज रांची में आपका 3 यूनिट है। अब बात करेंगे एनएसएस। एनएसएस आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय सेवा योजना जो है, इसमें आपका बहुत तरह का फ़ायदा आपको मिल जाएगा। किस तरह का फ़ायदा मिलेगा उस पर भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात है, मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो एनएसएस है, एनएसएस चल रही है, इसमें बहुत सारे वॉलेंटियर्स पहले से आपको काम करते हुए दिखाई देंगे, बहुत सारे एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको दिखाई देगा। तो उस पर जो है सिंपल सी बात है कि आपको वॉलेंटियर का काम करना है। उस पर किसी भी तरह का आपका पैसा नहीं रहता है, स्टाइपन नहीं रहता है, नॉर्मली है, नॉर्मल है वॉलेंटियर। उसमें आपका पैसा फंड अपना नहीं लगाना पड़ता है। उसके लिए फ़ंड भी आती है कॉलेजेस में ताकि आप एक्टिविटी करवा सकते हैं। जो एक्टिविटी होगा, अगर वो एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली, तो वो आपका परफॉर्मेंस अपडेट होगा। उस परफॉर्मेंस के अनुसार आपका क्रेडिट होता है। उस पर आपका जो प्रोग्राम ऑफिसर होते हैं वो आपको हमेशा ऑब्जर्व करते हैं उस पर। तो ये एनएसएस ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। तीनों में बॉयज़ गर्ल्स दोनों मिक्स हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सभी का प्रोग्राम ऑफिसर्स अलग अलग हैं, मतलब 3 यूनिट है, तीनों का प्रोग्राम ऑफिसर अलग अलग है। तो इस पर लिमिटेड सीटें होती है। तो लिमिटेड सीटें आपका कभी बढ़ भी सकता है तो कभी घट भी सकता है, वो डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम ऑफिसर पे कि प्रोग्राम ऑफिसर क्या डिसीजन लेते हैं। तो एक के अंदर में 25 से लेकर के 50 के अंदर में हो सकते हैं। चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें आपका जो सीनियर लीडर होंगे वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो इसका आपका इंटरव्यू लेंगे। अब सीनियर लीडर से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, तीनों का नंबर जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। जो भी आपका सीनियर प्रोग्राम लीडर है जिनके थ्रू से आप ज्वाइन करेंगे, जो आपका इंटरव्यू लेगा, उसका जो है नाम और नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और प्रोग्राम ऑफिसर के साथ में उनका भी नाम और नंबर नीचे दिया हुआ है ताकि आप किसी तरह का डाउट होता है आपको तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 तीनों का डाला हुआ है ताकि आप कॉन्टैक्ट करके उनसे बात कर सकते हैं, उनसे और भी डाटा को क्लियर कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में जैसे जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं कि एनएसएस क्या है, एनएसएस के बारे में आप क्या जानते हैं, एनएसएस में आके आप क्या कीजिएगा, आपका अलग से आइडिया क्या होती है, एनएसएस का आपने कहाँ से सुना है, किस तरह से आप एनएसएस में काम करेंगे, आप उससे आप कैसे सोचते हैं कि आपका जो अभी स्किलफुल इंडिया चल रहा है तो उस पर किस तरह से काम होती है। इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ओपन क्वेश्चन होता है। सोशल सर्विस से आप क्या करते क्या समझते हैं, सोशल सर्विस कैसे किया जा सकता है, फ्री में आप क्या क्या काम कर सकते हैं, आप किस तरह का कॉलेज में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं एनएसएस के जरिए में। अब इसका मैं बात करूँ कि एनएसएस जो है पूरा राष्ट्रीय लेवल पे है, तो इसका जो है आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा कॉलेज लेवल पे, आरयू रांची यूनिवर्सिटी लेवल पे। इसके साथ साथ में आपका रीजनल लेवल जो है उस पर आपको रिफ्लेक्ट मिलेगा। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल में भी आपको रिफ्लेक्शन मिलता है। अभी आप देख सकते हैं जो एशियन गेम्स हो रहा है उसमें लाइजनिंग ऑफिसर बनाए गए हैं, जिसमें दिवाकर आनंद को आप देखेंगे जो रांची यूनिवर्सिटी का सबसे एक्टिव बेस्ट वॉलेंटियर हैं वो। तो वो जो है उनको लाइजनिंग ऑफिसर बनाया गया इंडिया का। उसी तरह से एनएसएस के बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 8 से 9 कैंडिडेट को लाइजनिंग ऑफिसर बनाया गया है। तो आप समझ सकते हैं उस तरह का गेम में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा अगर एक्टिवली आप काम करते हैं। एनएसएस का राष्ट्रीय अवार्ड भी होता है। राष्ट्रीय अवार्ड होता है, 40 लोगों को हर साल दिया जाता है, जिसमें से फलक फातिमा को भी मिला हुआ है रांची यूनिवर्सिटी का। झारखंड से 2 लोगों को मिला था, रांची यूनिवर्सिटी से फलक फातिमा जी को मिला था। तो उसी तरह से आपके पास भी मौका है, अगर आप काम करते हैं उसका डाटा को रखा कीजिए, उसको मेंटेन कीजिए ताकि आप राष्ट्रीय स्तर पे जा सकते हैं। उसके साथ साथ में आपका जो है कैंप होती है, बहुत तरह का कैंप होता है। एक इंडोर कैंप होगा, आपका कॉलेज लेवल का कैंप होगा, आपका यूनिवर्सिटी लेवल का कैंप होता है, स्टेट लेवल का, रीजनल लेवल का कैंप होता है। उसके साथ में इंटीग्रेटेड कैंप होता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप होता है, ट्रैकिंग कैंप होता है। इस तरह का बहुत सारे कैंप्स हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। नेशनल लेवल पे भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कल्चरल लेवल पे आप फील्ड में इसमें भाग ले सकते हैं। तो इस तरह का आपको मौका मिलता है। तो फ्यूचर की बात करें, इसमें फ्यूचर क्या देख सकते हैं, कैसे कैसे आपको मिल सकता है फ्यूचर का। तो फ्यूचर इस पर ये डेवलप हो सकता है कि आपका जो एडमिशन होती है, कहीं भी आप हायर स्टडीज़ के लिए एडमिशन कराते हैं, उस पर आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। उसके साथ साथ में आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। 1 पॉइंट लाभ मिलता है क्योंकि आप पहले से सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको आधा ज़्यादा नॉलेज होगा फील्ड के बारे में, तो उस पर भी लाभ मिलता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट के लोग इस पर ज्वाइन कर सकते हैं।
उसकी वजह बात करें कि आपका और भी क्या क्या होगा, आपका एबिलिटी होगा कि आप कम्युनिटी लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं, आप अपने आप लीडरशिप स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए भी उसमें आपको काम होगा। इसके में तरह तरह का सेशन होता है जिसमें आपका नॉलेज इन्हेंसमेंट होगा, तो आप नॉलेज को अपना बढ़ाने के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर की और भी बात करें तो इसके लिए जो है आपका बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जहाँ पर इसका दिया जाता है, जैसे डिफेंस लाइन में भी कि एनएसएस या एनसीसी के बंदे हैं क्या, उसमें भी किसी तरह का लिबरेट पॉइंट भी होती है। आगे जा करके अगर आप कहीं भी आप गवर्नमेंट जॉब में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी किसी किसी फील्ड में ऐसा है जहाँ पर एनएसएस का मान्यता दी जाती है। अब उसके बाद में बात करें कि अगर आप मास्टर्स इन सोशल वर्क करना चाहते हैं तो एनएसएस आपके लिए बेस्ट है, आप उस पर भी कर सकते हैं। तो इस तरह का आपको बेनिफिट मिलता है, ये मोटा मोटे बेनिफिट मैंने आपको बताया है। और इसके साथ 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 में आपको बहुत सारा जगह पे एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ में आपको नाश्ता का भी मौका मिलेगा, नाश्ता भी मिलेगी। उसके साथ में बहुत जगह में ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट भी आपको मिल के साथ साथ में टी शर्ट कैप वगैरह भी मिलेगा। तो मतलब कि इसके साथ में आपका लॉज कुछ नहीं है, आपका पैसा भी नहीं जा रहा है, नॉर्मली है कि आप क्लास कीजिएगा, लेकिन जिस समय में एक्टिविटी होता है उस समय में आप प्रेजेंट हो जाइए, उनको आप दिखाते रहिए, आप रेगुलर रहिए। फोटोग्राफ्स आपका है, सोशल मीडिया में छा सकते हैं, फोटोग्राफ्स डालिए, रिफ्लेक्शन कीजिए, रिफ्लेक्शन से आपका एक्शन भी आता है और एक्शन से आपका नॉलेज इन्हेंसमेंट भी होता है। तो इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं और अपना स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसमें आपका एक स्लोगन है कि वी नॉट मी, मतलब कि मैं नहीं, हम सब के लिए टीम वर्क में की भावना आएगी। तो टीम वर्क के लिए ज्वाइन कीजिए और किसी तरह का डाउट होता है तो कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको हर तरह का मदद कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।